Good morning, everyone. Myself हार्दिक ठक्कर फ्रॉम निवेश प्लानर फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन और उसके पर्पस के बारे में। एसेट एलोकेशन सबसे पहले क्या है वो आज हम जानेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं तो एसेट एलोकेशन का मतलब है नॉट टू कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये मतलब हम समझ गए कि हम अपना सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक जगह पर न रखते हुए उसे अलग अलग बास्केट के अंदर जब हम रखते हैं तो इससे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। और इसका पर्पस क्या है? नंबर वन, इसका पर्पस हम सब जैसे समझते हैं रिस्क को स्प्रेड करना है, क्योंकि हम अलग अलग बास्केट के अंदर अपना पैसा डालते हैं। तो ये अजम्पशन है कि कभी भी किसी एक एसेट क्लास के अंदर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है तो दूसरा एसेट क्लास हमें उससे बचा पाएगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन द लॉन्ग रन विल हैव अ रीजनेबली हायर रिटर्न। तो एसेट एलोकेशन ये एक स्ट्रेटेजी है, ये किसी भी तरह से कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम एक स्ट्रेटेजी के तौर पर म्यूचुअल फंड या इसका मतलब है कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इस तरह से अलग अलग एसेट्स के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, और इसके द्वारा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हायर रिटर्न कमा पाए विथ लोअर रिस्क। तो इसका पर्पस ये है कि हम अपना रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस कर पाए। ऑफ कोर्स हर कोई ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाएं, लेकिन हम सब की अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट है, और इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक आइडियल सूटेबल पोर्टफोलियो बनाएं जो हमारे रिस्क एपेटाइट को कंपनसेट कर पाए। क्यों? क्योंकि हम में से हर कोई एक तरह की सिचुएशन में नहीं है, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं हर एक इन्वेस्टमेंट का एक पर्पस है, एक गोल है, और उस गोल के मुताबिक हमारा रिस्क एपेटाइट डिफाइन होता है। इसके अंदर दो फैक्टर है। एक है हमारा इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स द गोल। उसके आसपास हम सेफ्टी को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लॉग आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर ये पैसा मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए है तो मैं शायद ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये पैसा उसके फ्यूचर के लिए है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। जितना कम टाइम हमारे पास इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के लिए है उतना हमारा रिस्क एपेटाइट बाय प्रोसेस कम हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने गोल के ऊपर फोकस करके और उसके टाइम के ऊपर फोकस करके एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को डिफाइन करें। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने की ज़रूरत है कि एसेट एलोकेशन से भी पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब हम गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अपने आप हमें एक टाइम होराइजन कि हमारे पास कितना समय है वो अपने आप पता चल जाता है, एंड अकॉर्डिंगली प्रोसेस के द्वारा भी हम अपना आइडियल एसेट अलोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक थंब रूल की तरह किसी भी इन्वेस्टमेंट अगर हम 5-7 साल से कम का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है हमारा किसी भी गोल का, तो हमें एग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो से बचना चाहिए। इनफैक्ट अगर 3 साल से या 4 साल से कम का टाइम होराइजन है तो आई वुड पर्सनली recommend not to get into any kind of equity portfolio even if it is a diversified mutual fund, क्योंकि जो मार्केट साइकिल है अगर कोई चैलेंजिंग टाइम आता है तो उसे एक कंफर्टेबल टाइम पीरियड चाहिए टू रिकवर दोज लॉसेस एंड टू गेन, और जो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए वो हमें देने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज हमने डिस्कस किया जिसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। और जैसे हमने इसको डिस्कस किया इसका पर्पस है
हमारे गोल के साथ हमारे रिस्क एपेटाइट को बैलेंस करना। क्योंकि हम जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी श्योरिटी के साथ नहीं जानते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा, तो हमें ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पर्पस क्या है, उसका टाइम क्या है, अकॉर्डिंगली हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, और उसके माध्यम से एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के हेल्प के द्वारा हम अपना एक आइडियल पोर्टफोलियो बना पाए, और जिसके द्वारा वी कैन एक्सपेक्ट कि हम हमारा जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव कर पाए, एंड वी कैन हैव अ फुलफिल्ड लाइफ। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आई कुड कंट्रीब्यूट लिटिल बिट टू योर नॉलेज।